ले आओ, ये वाला पुरानी है ना, पुरानी किताब तो अपलोड किए हैं वीडियो, नई किताब से पढ़ा है तो नई पढ़ लो। हाँ जो भी चलेगा। इसके पहले तक आप लोगों ने 8वां क्वेश्चन कर लिया था। ये देखो नई किताब क्यों कहते हैं, पुरानी किताब को मैंने कंप्लीट अपलोड किया है वीडियो ना। समाकलनों के अनुप्रयोग आप डालेंगे तो देखेंगे वहाँ पूरा पोस्टर भी लगा हुआ है। अगर आप पुरानी किताब से पढ़ना चाहते हैं तो उसका एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आज हम नई किताब से पढ़ रहे हैं तो नई किताब को ही देखेंगे। निम्नलिखित वक्रों x और दी हुई कोटियों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। y बराबर x है, y बराबर x। क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक हमने कर लिया भैया, अगर 8 तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा है। कहा है y बराबर x है और x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू कितना -1 और x इज इक्वल टू 2, x बराबर कितने पर 2 पर। आपको क्या निकालना है, देखिए x बराबर 2 और x बराबर -1। पहले आप ये देखिए कि ये किसका समीकरण है। बिना समीकरण पता किए आप पता नहीं कर पाएंगे। समीकरण ध्यान से समझिए। तो y बराबर ये समीकरण है रेखा का। y बराबर होता क्या है mx प्लस c। यहाँ c की जगह क्या है 0 है। यानी मैंने आपको बताया है कि रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c होता है, जहाँ m प्रवणता को दिखाता है। यहाँ m की जगह कितना है 1, यानी m बराबर सीधा अगर कुछ रहे कितना मान लेंगे, तो m बराबर हो जाएगा 1 और c बराबर हो जाएगा कितना। पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया है कैसे आप देखेंगे कौन सा किसका समीकरण है। y बराबर mx प्लस c रेखा के 4 समीकरण मैंने बताया है। y बराबर mx प्लस c के रूप का दिख सकता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का दिख सकता है, px प्लस ना x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p दिख सकता है, और x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1 अंतःखंड रूप। ठीक, ये चारों समीकरण को मैंने बताया है और कक्षा 11 में कंप्लीट पढ़ाया भी। आप देखना चाहते हो देख सकते हो वीडियो, कक्षा 11 का सरल रेखा स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से देखो m बराबर 1 है और c बराबर 0। c क्या होता है y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, यानी y अक्ष पे जो रेखा है वो कट नहीं कर रही है। ठीक, m बराबर होता है tan थीटा। m बराबर क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर 1 है, यानी कितने अंश का वैल्यू 1 होता है tan थीटा बराबर tan 45। tan 45 का मान क्या होता है भैया 1, यानी थीटा का वैल्यू आपको पता चल गया कि कोण जो है वो कितने डिग्री का रेखा बनाते हुए जा रही है 45 डिग्री। तो अब देखिए ये है मान लो क्या क्वाड्रेंट, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये x है और ये कौन सा x अक्ष पे -1 खाना काट रहा है। ये मान लो 0 है, यहाँ की क्या होगा -1। ये देखो -1 का लाइन है। ये किस चीज का लाइन है -1। ये 0 है, 0 से इस तरफ आते हैं तो ऋणात्मक, तो यानी ये कितना है किसका लाइन बना हुआ है x बराबर -1 का। अब इधर x बराबर -1। अब इधर देखो x बराबर कितना है 2, तो ये 0 है, ये 1 होगा और ये क्या होगा 2। तो ये देखो x बराबर कई का लाइन है 2 का लाइन है। ये सीधा सीधा x बराबर कोई दिक्कत। अभी तक मैंने रेखा को जैसे जैसे दिया केवल वही बनाया है, दोनों रेखाओं को बना लिया। अब कहा है कि C पर कोई अंतःखंड नहीं काट रहा है, यानी यहाँ y अक्ष पे कोई अंतःखंड नहीं कटा। ये y अक्ष है, यहाँ कोई अंतःखंड काट रहा है क्या रेखा नहीं। अंतःखंड काटता अगर मान लो यहाँ 2 होता तो रेखा कहाँ से गुजरती 1 2 इससे होके इसे जाती। अगर ये 2 रहा होता तब C की जगह है क्या, अगर मान लो C की जगह 2 होता तो यहाँ से होके जाता, 1 होता तो यहाँ से होके जाता। जब कुछ नहीं है 0 है तो रेखा कहाँ से होके जाएगी 0 से। कहाँ से, क्योंकि C का वैल्यू है 0, तो y अक्ष पे कोई अंतःखंड नहीं कट रहा है, यानी रेखा जो है सीधा सीधा यहीं से निकलेगी। और कई डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेगी 45। अच्छा पूरा ये कई डिग्री है टोटल, उसका आधा कर देंगे तो कोई दिक्कत। पूरा अगर बनाते तो वो 90 होता, लेकिन आधा ही हमको लेना है क्योंकि डिग्री कितना है 45। तो रेखा यही बनेगी क्या ये है। अब कहा है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इस रेखा
जो आपने रेखा खींचा है इस रेखा से और इन दोनों बिंदुओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये रेखा और ये बिंदु देखो यही है क्या, जरा ध्यान से समझना। ये इतना ये दोनों से घिरा है क्या, देखो इस रेखा से और इस वाले रेखा, दोनों रेखाओं से इतना क्षेत्र इधर घिरा है और इधर देखो, देख लो यही घिरा है क्या, बोलो। जो आपको दिया गया क्षेत्र है भैया ध्यान से समझ लो, x बराबर 2 वाले और जो आपने रेखा खींचा इन दोनों से यही घिरा है और इस तरफ भी घिरा है। तो इस वाले का लिमिट कहां से कहां तक है, ये क्या है -1 है, कितना ये 0 है और ये क्या है -1, तो यानी 0 से लिखो। अब देखो -1 का -1 छोटा होता है 0 बड़ा, तो लिमिट हो जाएगी -1 से 0। और x dx, x y dx होता है, y dx, तो y का वैल्यू है क्या, y बराबर है क्या x dx। और ये देखो माइनस रखोगे तो हमेशा आने वाला वैल्यू कैसा है, ऋणात्मक। -1 और 0 के बीच में कुछ भी रखोगे आने वाला वैल्यू कैसा मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। यानी इस तरफ मान जाए जो रख लो x की जगह, आएगा क्या, ऋण आएगा। अब प्लस इंटीग्रेशन, अब फिर और कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक 2 तक, 0 से 2, और इस बार भी x dx, लेकिन 0 से 2 के बीच में कुछ भी रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। रख लो, हल कर दो, उत्तर आ जाएगा। x का समाकलन क्या होता है, x² बटे 2, और कहां से -1 से प्लस x का समाकलन x² बटे 2, और कहां से कहां तक, 0 से 2। अब रख दीजिए, माइनस तो लगा है, अपर लिमिट क्या है 0, 0 में किसी का भाग देंगे 0, -1 का वर्ग 1, और 1 का वर्ग 1, तो 1 बटे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ प्लस 2 का वर्ग 4 बटे 2, -0 का वर्ग 0 बटे 2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हटा दो, ये देखो माइनस अंदर जाएगा, इसको क्या कर देगा प्लस, और 4 दूना 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 कितना 5 बटे 2 वर्ग इकाई। उत्तर मिला लो, वर्ग ये आ जाएगा क्षेत्रफल। उतारो, इतना उतारो, घबराओ मत, उत्तर सही है। जल्दी उतारो तो फिर आगे बताएं, थोड़ा स्पीड से करो। 5 बटे 2 वर्ग इकाई, 9वां का उत्तर कितना है 5 बटे 2 वर्ग इकाई। सही है, देख लो बढ़िया से। सचिन दिक्कत नहीं ना, कहीं दिक्कत कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। इसके बाद वाला चैप्टर जो है अवकल समीकरण, उससे खूब क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, 2 क्वेश्चन पक्का, और बहुत छोटा चैप्टर है, 10 नंबर क्वेश्चन। हाँ, y बराबर 40 नंबर, x sin x, और प्रायिकता से भी मिल जाएगा ठीक ठाक क्वेश्चन। और प्रायिकता तो इतना बेहतरीन मैंने आपको पढ़ाया है, एकदम मस्त, आप आराम से कर सकते हो, 2 बच्चों वाला आना ही है। अब देखो ये साइन का ग्राफ है, साइन के साथ साथ x भी लगा है, तो आप इसको डायरेक्ट हल कर लो। देखो इंटीग्रेशन 0 से कितना 2 पाई, 0 से 2 पाई x sin x। अगर नहीं हल हो पाएगा ना, फिर हम ग्राफ का उपयोग करेंगे। ग्राफ का उपयोग करने से साइन का ग्राफ जो होता है ना, वो कहाँ से चलता है 0 से ना, क्योंकि अगर आप साइन का ग्राफ देखें तो कक्षा 11 मैंने ग्राफ भी पढ़ाया है यार, ये आप लोग देखा करो थोड़ा बहुत। साइन 0 का मान क्या होता है 0, फिर 30 पे थोड़ा और बढ़ता है। देखो अगर हम साइन की बात करें, साइन थीटा की, तो साइन 0 का मान होता है 0, 0, 30, 45, 60 और क्या 90। 0 पे 0 होता है, 30 पे कितना होता है 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, और 90 पे हो जाता है 1। यानी 0 से देखो थोड़ा सा बढ़ा, 0 0 के बाद 1/2, आधा, 1/2 यानी आधा, आधा से थोड़ा और ज्यादा। ऐसे देखो 0, फिर x का वैल्यू 0, तो 0 है, फिर 1 यानी इस जगह पे आधा, यानी यहाँ ऐसे
90 तक, देखो 90 यहाँ है, 90 यहाँ है, 90 ये है, 0 पे थोड़ा सा बढ़ा, फिर 30 पे और बढ़ा, 45 पे और बढ़ा, 60 पे और बढ़ा, 90 पे जाके अधिकतम हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ प्राप्त करता है? 90 डिग्री पे। और कितना हो जाता है? 1। 90 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है? 1। 90 डिग्री पे वैल्यू हो जाता है 1। तो ये 0 है और यहाँ कितना है? 1। और इसको आपने क्या माना है? आधा। ये क्या है? आधा। तो 90 डिग्री पे 1, फिर 90 के बाद जब आगे चलोगे ना, तो 90 के बाद वाला वैल्यू क्या होने लगता है? घटने लगता है। फिर ये ऐसे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, ऐसे चलता है। ये किस चीज का ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। अब इसमें देखो साइन तो है, ये है, साथ के साथ क्या लगा है? एक्स भी लगा है। इसका मतलब एक रेखा भी कट कर रही होगी इसको। तो अगर ऐसे आ गया डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं आएगा तो इस रेखा को कट करते हुए हम निकालेंगे और फिर इस क्षेत्र का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ गए? अभी आप पहले डायरेक्ट हल करके देख लो, नहीं आए तो फिर हम बनाएंगे उसको। समझ गए कि नहीं ग्राफ कैसे बनता है साइन का? और जैसे कास का जो ग्राफ होता है ना, कास 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो कास का ग्राफ कहाँ से चालू होता है? 1 से। तो यानी कास का जो ग्राफ होगा ये यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से चालू होगा, इससे 1 से। क्यों? क्योंकि कास 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये 0 डिग्री है और यहाँ क्या होगा? 1। अरे वाई एच पे 1 मान ले, 0 1 ऐसे 2 ऐसे खाना चलते जाओगे। तो काश अगर हम रखेंगे 0, अगर 0 रहा होता तो काश 0 का वैल्यू हो जाता है काश थीटा 0 30 45 60 90। तो 0 पे कितना होता है? 1। और 1 कहाँ आएगा? वाई का मान यहाँ है कि यहाँ ऊपर है? अरे भैया ये क्या है? 0। और ये क्या है? 1। तो वहां से चालू होगा वो वाला साइन 0 0 था इसलिए 0 से चालू हुआ, और काश 0 1 होता है इसलिए कहाँ से चालू होता है? 1 से। कोई दिक्कत नहीं ना? अब रख लो, ये तो सिंपल है इसलिए डायरेक्ट आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें देखो 2 फलन आपको दिख रहा है और अब आइलेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आइलेट। पता तो है ना आइलेट? पहले क्या? इनवर्स, फिर लाग। ना तो इनवर्स है ना तो लाग है। अलजेब्रा, अलजेब्रा है, इसको मान लेंगे प्रथम। फिर क्या? त्रिकोणमिति। ये क्या हो जाएगा? अब प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन का सूत्र लगा दो ना। सूत्र कैसे? प्रथम माने कौन? द्वितीय का समाकलन साइन एक्स का समाकलन कॉस एक्स माइनस कॉस होता है। क्या होता है? माइनस, इसलिए माइनस को कर दिए बाहर। और कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई। प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन। यक्स का अवकलन कितना होगा? 1। और गुणे द्वितीय का समाकलन साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस कॉस एक्स। और क्या? और कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई। सही है। अब अपर लिमिट यहाँ रखो, ये x की जगह माइनस तो रहेगा ही, अपर लिमिट रखेंगे x की जगह 2 पाई और फिर cos 2 पाई, x की जगह 2 पाई माइनस 0 रखेंगे तो कुल मिला के हो जाएगा कितना? 0। x का वैल्यू 0 गुणा किसी करो क्या हो जाएगा? और cos x का समाकलन क्या होता है? साइन। और कहां से कहां तक लिमिट? 0 से 2 पाई। अब सब बात तो ठीक है, यहाँ 2 पाई की वैल्यू निकालो। cos 2 पाई मतलब cos 360 डिग्री। अब cos 360 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 270 और प्लस 90। 270 में 90 जोड़ो 360, और 270 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में। किसमें? क्योंकि ये 270 है और यहाँ कितना होता है? 300। 270 से ज्यादा यानी 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस 90 हो जाएगा। यानी किस चतुर्थांश में? चौथे में। और चौथे में काश और कौन पॉजिटिव होता है? काश और सेक पॉजिटिव। और ये बदलता भी है, 270 वाला और 90 वाला क्या होता है? बदलता है। और 180 और 360 नहीं बदलता। तो ये कौन सा है? 270 बदल जाएगा, काश बदल जाएगा किसमें? साइन में। और साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना? 1। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये ब्रैकेट में 2 पाई तो पहले से रहेगा और इसका वैल्यू आपने निकाल लिया कितना? 1। और माइनस 0, और ये प्लस साइन 2 पाई माइनस साइन 0। अच्छा, साइन 2 पाई का वैल्यू फिर निकाल लो। साइन 2 पाई यानी 2 पाई मतलब साइन 360, और साइन 360 को फिर तोड़ो, साइन 270 प्लस 90। और देखो इस चतुर्थांश में 270 वाला बदलता है, किसमें बदलता है? कॉस में।
साइन बदलता है कास में, कास बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में। अब ये 270 वाला बदलेगा तो साइन बदलेगा कॉस में। और बताओ दूसरे चौथे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है? ये क्या है, कास सेक है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन माइनस कॉस, साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, साइन माइनस कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो कोई 0 हो जाएगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ -2 का करेंगे तो -2 पाई और प्लस 0 और फिर यहाँ साइन 0 का भी वैल्यू 0, तो इसका कोई अर्थ नहीं। और क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता तो उत्तर कितना आएगा 2 पाई वर्ग इकाई, वर्ग समझ गए। ऋणात्मक क्यों नहीं लिखे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं, उतार दो। हाँ अरे कोई झंडा ले लो, झंडे से क्या मतलब है। वो ये जरूरी नहीं है कि केवल एक आदमी के लिए भीमराव ने किया है ना, भीमराव ने पूरे देश के हर समुदाय के लिए किया है। ऐसा कौन सा समुदाय है जिसके लिए, क्या केवल गरीब निम्न कास्ट में ही है, SC ST में ही है और जनरल में गरीब नहीं है? एक से एक गरीब है जिनका आज भी हक मारा जा रहा है। जो अमीर है वो ले रहा है, जो गरीब है बेचारा नहीं ले पा रहा है कि नहीं? तो जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सही है उसको सही कहिए, चाहे जो 12 नंबर कह रहे हो। चलो 12 नंबर देखो, x²/16 और प्लस y²/9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जाए जिस दिन कहो, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। पहले ध्यान से देखो, ऐसे x²/4 का स्क्वायर बटे 4 का प्लस y²/3 का बराबर 1। यानी अगर ये सूत्र देखो तो ये किस चीज का सूत्र है, दीर्घवृत्त का है। किसका है, दीर्घवृत्त। ये समीकरण है दीर्घवृत्त का। आप लोग क्या काम करिएगा, मैं आजकल दीर्घवृत्त ही डाल रहा हूँ कक्षा 11 का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगले साल जो मैंने पढ़ाया था इस साल मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो दीर्घवृत्त देखो बनता कैसे है, ये है दीर्घवृत्त। समझ गया कि नहीं? ये किसका फिगर है, दीर्घवृत्त का। थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, आप समझिएगा, थोड़ा और ऊपर रहेगा, ये डाउन रहेगा, ये इसको हटा दें। यही वाला गड़बड़ बना है ना, बीच में कर दो, अभी नीचे दिख रहा है, अब बीचों बीच हो गया। चलो सही है। ये कह क्या रहा है, एक्स अक्ष पे कई खाना काट रहा है, अरे भैया 4 खाना, और वाई अक्ष पे तो ये जो नीचे होता है ना, कटे हुए अंतः खंड होते हैं। x² इसकी तुलना किससे करते हैं, ये देखो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1। तो a बराबर बताओ यहाँ क्या है, 4 है, और b बराबर यहाँ कितना है, 3 है, b बराबर है 3। यानी x यानी 1 मतलब होता है x अक्ष पे कटा अंतःखंड। कहाँ कटा, x अक्ष पर, और ये क्या है y अक्ष पर। तो y अक्ष पे कई खाना काट रहा है, तो इस जगह तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की 3। ये है 3 खाना, कितना खाना 3। और इधर पे कितना गया भैया, x अक्ष पे कितना गया है 4, तो 4 खाना यहाँ से यहाँ तक कट कर रहा है। ठीक, हमको यही क्षेत्रफल चाहिए, देख लो, बोलो यही क्षेत्रफल चाहिए कि और दूसरा, यही चाहिए, निकाल दो कहां से कहां तक लिमिट। ये बताओ यहाँ क्या है भैया, यहाँ 0 और ये क्या है 4, 0 से कितना 4, 0 से 4। अब ये देखो y के पदों में y dx। अब यहाँ से y का वैल्यू पहले निकालो, तो y² बटे 9, y² बटे 9 बराबर 1 माइनस x² बटे 16, 16 क्या 16, तो y² बटे 9 बराबर 16 माइनस x² बटे
16। ठीक से लिखेंगे तो y स्क्वायर बटे 9 बराबर 16 यानी 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बटे अंडर रूट में कर दो, y हटा दो, इसका यहीं से हटा दो, यहीं से कर लो ना, जैसे y का वैल्यू हटाओ, y कर दो, और ये कितने का वर्ग है 3। अब इधर 16 को 4 का वर्ग माइनस x का वर्ग रूट में और बटे 16 यानी 4, ये अंडर रूट में गया। देखो मैंने किया क्या है, अगर आपको दिक्कत है तो मैंने ये कर दिया है ये, और इसका भी वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो रूट से बाहर, इसका वर्ग करेंगे तो 16, इसका वर्ग करेंगे तो y, और इसका वर्ग करेंगे तो 3। वर्ग से वर्ग क्या होगा, कट जाएगा, तो y बटे 3 बराबर अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 अंडर रूट के साथ, y बराबर हो जाएगा, y ये 3 का तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 0 से कितना हुए 4, और ये 3 यहाँ आ जाएगा, और बटे में कितना है 4, बटे में 4, और अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स, 3 बटे 4 कहाँ हो जाएगा बाहर, और ये सूत्र बन गया। बताओ सूत्र किसका है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। इंटीग्रेशन मैंने आपको ऐसे पढ़ाया है अंडर रूट में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स बटे 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस न ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और प्लस में क्या सी। मैंने ये कहा था इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। अब सीधा सीधा लगाओ, x बटे 2 यानी x बटे 2 ही रहेगा, और कहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4 का वर्ग 16 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर यानी 4 का वर्ग 16 बटे 2 और साइन इनवर्स x बटे ए मतलब कितना 4, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट भैया 0 से 4 रख दो। जब 4 रखेंगे तो 3 बटे 4 ये रहेगा, अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट जब हम रखेंगे तो 4 रखेंगे तो यहाँ 4 बटे 2, यहाँ 4 चौके 16 में 16 घटाएंगे 0, फिर यहाँ 2 अठे 16, 2 अठे, और यहाँ 4 रखेंगे तो 4 बटे 4 यानी 1, और साइन 1 का कितने डिग्री का 90, और 90 को हम लिखते क्या है पाई बाई 2, पाई बाई याद है ना 90 यानी पाई बाई 2। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। अब 0 रखेंगे तो यहाँ 0, तो ये 0 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और फिर यहाँ 0 रखेंगे, साइन 0 का वैल्यू 0, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब यहाँ देखो अंदर गुणा कर लो, 3 बटे 4 इंटू 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 पाई, कितना पाई 4 पाई, 4 पाई से 4 क्या होगा कैंसिल, उत्तर कितना आ जाएगा 3 पाई आ जाएगा आंसर दिए गए क्वेश्चन का। ठीक, उतार लो, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12, उतारो। उत्तर 12 पाई दे रहा है, उत्तर कितना पाई दे रहा 12 पाई। उत्तर कहाँ से 12 होगा बताओ, देखो इकाई क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले हो, 12 पाई उत्तर आ रहा है, 3 पाई नहीं आ रहा है। उत्तर कितना आ रहा है, क्यों 12 आ रहा है, समझ में आ रहा है। कई क्षेत्र है, कई क्षेत्र है ऐसा 4 ठो है, तो कई गुणा कर देंगे, गुणे 4 तिहाई, समझ गए। हाँ, क्योंकि आपने कई का निकाला है, 1 का निकाला है, और वैसे ही कई है, 3 ठो और बचे हैं, तो 3 बार और जोड़ दो, 4 3 पाई 3 पाई 3 पाई, तो कुल कई पाई 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 पाई उत्तर होगा। ठीक, और बताएं सचिन। कौन सा 13 गदा सिंपल व गदा ढक्कन आदमी 13 नंबर 13 नंबर यही है, यहाँ 4 कर दिया है, यहाँ 9 कर दिया,